बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेले कैसा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में 18 नवंबर 2020 और ग्लोबल मार्केट के आप हाल देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट में वीडियो आज बनाने की कोशिश होगी, क्योंकि फर्स्ट में जब मैंने वीडियो बनाई थी, बनाने से पहले ही उसकी लाइट चली गई थी, तो अभी टाइम नहीं है शॉर्ट में। तो देखिए, नैस्डैक डाउन है, डाव भी डाउन है। कल डाव फ्यूचर 350 पॉइंट के दबाव के साथ थे और डाव जब ओपन हुआ तो डाव में भी 150 पॉइंट की गिरावट रही। बाकी यूरोपियन मार्केट भी दबाव के साथ। ओके, नीचे एशिया में चलते हैं तो एशिया में भी कुछ खास मोमेंटम हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी मिली जुली शुरुआत है। निकाई तो काफ़ी गिरावट के साथ चल रहा है, जबकि निकाई का जो बाज़ार थे जापान के सबसे ज़्यादा मजबूत थे और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। स्ट्रेट टाइम्स दबाव में, हैंगसेंग है, ताइवान है, कोप्सी, ये मामूली सी, सिर्फ ताइवान ही ऐसे लग रहा है कि हल्के सी मतलब विदाउट टेंशन अभी भी कारोबार कर रहा है। और शंघाई भी मिला जुलाई हैं, कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है बाज़ारों में। और यहाँ पर हम चलते हैं तो गोल्ड में कोशिश करते हैं। गोल्ड में भी गिरावट ही दिख रही है, तो हो सकता है यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हो। और तेल में भी कोई भी ख़रीदारी नहीं दिख रही है। अब चलते हैं हम अपने चार्ट की तरफ। तो आज जो भी वीडियो बनेगी वो उस पूरी चार्ट के ऊपर हम बनाएंगे। खाली मैंने आपको थोड़ी सी संकेत दिए हैं कि ग्लोबल मार्केट कैसे है और यूरोप के मार्केट, अमेरिका के बाज़ार, सारे के सारे बाज़ार दबाव में थे। कल गिरावट देखी गई, प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, जबकि कल की न्यूज़ अच्छी थी। कोरोना की जो टीका है वो दो कंपनियां लॉन्च करने वाली थी और उसके बावजूद भी प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि लगातार एफआईआई और डीआरसी कल 17 तारीख में भी जो कल की जो गई है ना, तब भी खरीदारी ही थी। तो लगातार 28 अक्टूबर से लेकर अभी तक लगातार एफआईआई खरीदारी कर रहे हैं और डीआरएस लगातार बिकवाली कर रहे हैं। ये क्या बैलेंसिंग हो रहा है, आई डोंट नो, बट कुछ तो झोल आगे होने वाला है। या तो फिर ये लोग बैलेंस करके मार्केट को धीरे धीरे ऊपर ले जाके एकदम से वहाँ से ऊपर गिराना चाहेंगे, या तो फिर कोरोना का टीका आने तक ऊपर ही ले जाना चाहेंगे और उसके बाद वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्योंकि एफआईआई तगड़े प्रॉफिट में हैं, क्योंकि वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। वो जिस दिन भी खरीदारी करते हैं मार्केट ऊपर जाती है, वो प्रॉफिट में ही रहते हैं। और डीआईएस ने जो पहले मार्च से लेकर अभी तक जो भी खरीदारी की होगी वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो वो अपना पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं और वो अपनी पहले प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, उसके बाद वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाज़ार में। तो ये होती हैं चालें बाज़ार की। ओके, तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। आज देखिए, ये जो कल का जो सेशन था ना, उस सेशन में देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था, ये अहम था। ये जो 29,000 के आसपास, 100 के आसपास की जो रेजिस्टेंस बाज़ार फेस कर रहा था, देखिए यहाँ पर भी इसे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं तोड़ा। उसके बाद बाज़ार नीचे आया, एक दो दिन यहाँ आया, एक दिन तो यहाँ पर इस लेवल तक भी गया और उसके बाद वापस से ये 15 मिनट का कैंडल है। ओके, ये देखिए 15 मिनट का कैंडल है। और उसके बाद बाज़ार ने फिर यहाँ से टच किया, टच करने के बाद बाउंस मारा और बाउंस मारने के बाद फिर यहाँ तोड़ने की कोशिश की। ओके, स्ट्रगल किया काफ़ी, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल होगा ये। और उसके बाद फिर से नीचे आया, उसके बाद धीरे धीरे वापस से मूड बनाया, स्टेमिना बनाया और बाज़ार ने फिर से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कैंडल नहीं तोड़ पाई। और उसके बाद बाज़ार ने आखिरी फैसला कर लिया कि मैं इस रेजिस्टेंस को तोड़ के इस बार ऊपर ही क्लोजिंग दूंगा। तो वाकई ऐसा ही हुआ और उसके बाद ऊपर क्लोजिंग दी। लेकिन आज के बाज़ार जब संकेत अच्छा नहीं दे रहे हैं तो इस ऊपर की क्लोजिंग ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती है, क्योंकि इसके ऊपर का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो बहुत दूर है। ओके, तो बाज़ार के पास क्या है, खुला आसमान था खेलने के लिए, लेकिन न्यूज़ ख़राब है। ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा डाउन है। सिर्फ अच्छी न्यूज़ यही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में आज मोरेटोरियम का फैसला है और बैंक को, जो कंपनियों के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम का फैसला पॉजिटिव दे दिया कि यानी कि भाई आपको भी मोरेटोरियम लागू कर लिया जाता है, आप भी अपनी किस्तों को आसान सी उसमें ईएमआईज़ में पे कर सकते हो। तो
इंडियन मार्केट्स तो फिर बल्ले बल्ले है, फिर उसके बाद 29,700 800 की जो लेवल है ये भी मार्केट झिझकियाँ करके ऊपर चली जाएगी। और उसके बाद में अगर फैसला गलत आता है तो फिर मार्केट को अभी तोड़ा हुआ जो रेजिस्टेंस है ये फिर इसके सपोर्ट का काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी सपोर्ट का काम नहीं करेगा और मार्केट को नीचे ही जाना पड़ेगा अगर न्यूज़ पॉजिटिव नहीं आती है तो। और न्यूज़ एक तो चलो बैंकों की है और इंडस्ट्रीज़ की है मोरेटोरियम की, और दूसरी आरबीआई का कोई एनपीए का फैसला था, वो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सुनवाई में सुनाया था कि भाई ये एनपीए का है और आप इस तरह से इसे इसके ऊपर आप इस तरह से काम कर सकते हो। तो आरबीआई चाहती है कि वो फैसला सुप्रीम कोर्ट वापस ले ले, यानी कि उनको वापस दे दे कि भाई वो एनपीए का फैसला हमें नहीं चाहिए। तो अगर वो एनपीए का वो भी आरबीआई की फेवर में आता है तो फिर मार्केट इस लेवल को तो बिल्कुल भी नहीं मानेगी, ठीक है। इस लेवल, ये जो लेवल है इसे मार्केट नहीं मानेगी, ये है 29,800 की लेवल, फिर मार्केट 30,000 को ही टच करना चाहेगी। और उसके बाद दूसरा लेकिन जो निगेटिव न्यूज़ है ना वो है लक्ष्मी विलास बैंक की। लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर आरबीआई ने मोरेटोरियम लगा दिया है। मोरेटोरियम लगाने का मतलब ये है कि कस्टमर्स लिमिटेड, जैसे कि एस बैंक में पहले हुआ था ना कि भाई इतने तो रुपए तक ही पैसे निकाल सकते हैं, तो वैसा ही लक्ष्मी विलास बैंक के साथ हुआ है। जबकि वो बैंक है तो बैंक निफ्टी पर असर तो करेगी ही। ओके, तो दो तरफ पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद मार्केट पॉजिटिव होगी और एक तरफ अभी से ही नेगेटिव न्यूज़ है और दूसरी तरफ जो है ग्लोबल जो संकेत है वो भी मिले जुले हैं, गिरावट भरे हैं। अभी दो नेगेटिव न्यूज़ अभी मार्केट में वर्तमान में एग्जिस्ट कर रही हैं, डोमिनेट कर रही है, और जो दो पॉजिटिव न्यूज़ है वो बाद में आएगी, है ना। तो मार्केट में इसका मतलब क्या है कि वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी बहुत ही रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, एक बार अगर न्यूज़ पॉजिटिव कोई भी नहीं आती है और इस रेजिस्टेंस को, इस सपोर्ट को कैंडल तोड़ के नीचे आती है तो वापस से इसे ना नहीं कर पाएगी, वापस से इसे नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप बॉयलर मुर्गियाँ तो देखी होगी ना, जैसे कहीं से एक बार आवाज़ आ जाएगी ना तो सारी की सारी मुर्गियाँ हड़बड़ाहट पैदा होती है उनमें, और एक दो तो वही हो जाती है, ठीक है। वैसे तो भारतीय बाज़ार भी वैसे ही है, बहुत ही सेंसिटिव है। जब गिरावट की न्यूज़ आने लगती है ना तो बहुत ही स्पीड से गिरते हैं बाज़ार। बहुत बार आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, है ना। कैंडल रुकती है और इतना भयानक झटका मारती है, 50-100 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है भारतीय बाज़ार को गिरने के लिए। जब गिरते हैं तब देखना लाइव ट्रेडिंग, मज़ा आता है देखने में, लगाने में नहीं, ठीक है। तो इस तरह से होता है भाई, तो देखना, सतर्क रहना। वोलेटिलिटी तो आज कंफर्म रहेगी इसमें, क्योंकि दोनों न्यूज़ है भाई, और मार्केट में दोनों न्यूज़ है और दोनों ही न्यूज़ को सपोर्ट करने वाले दोनों तरफ के ग्राहक हैं। बिकवाली करने वाले भी है और ख़रीदारी करने वाली भी है, मंदी को सपोर्ट करने वाले भी है और तेज़ी को सपोर्ट करने वाली भी है, बियर को सपोर्ट करने वाले भी है और बुल्स को भी सपोर्ट करने वाले हैं। तो मार्केट में क्या रहेगा, आज मैजिक मसाला रहेगा, तो अलर्ट रहें। जल्दी से अगर प्रॉफिट मिलता है तो, कल एक्सपायरी भी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रॉफिट मिलता है तो जल्दी से लेकर अपना एग्जिट हो जाए और उसके बाद मार्केट को वॉच करे। एग्जिट होने के बाद ये मत समझना कि मेरा काम ख़त्म हो गया बाकी कल देखूंगा, मार्केट को वॉच करो, पेपर ट्रेड करो, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, तो देखते हैं आज मार्केट में होता क्या है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।